कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस हम आज आपको बताना चाहते हैं कि आज नवरात्र का फर्स्ट डे है और हमारे यहाँ मैं और मम्मी दोनों लोग 9 दिन का फास्ट रहते हैं और दोनों लोग 9 दिन तक खूब अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। शाम को गाना वगैरह होता है और हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं जो पाठ करते हैं। 9 दिन तक रेगुलर पाठ होता है और बहुत अच्छा लगता है हम लोग को पूजा वगैरह करना। 9 दिन हम लोग के घर में काफ़ी अच्छी रौनक रहती है क्योंकि सुबह भी गाने वगैरह बजते हैं, फिर शाम को गाना वगैरह गाते हैं। कुछ अच्छा लगता है क्योंकि सुबह पंडित जी आते हैं, 1-1.5 घंटे 2 घंटे सुबह भी पूजा होती है। रेगुलर हम लोग पूजा की अच्छे से तैयारी करते हैं और बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ नवरात्र का फेस्टिवल होता है। गाइस हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे पंडित जी ने कैसे कैसे पूजा स्टार्ट किया था और कैसे क्या हुआ है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में हम दिखाते हैं। देखिए मैं दुर्गा जी को चुनरी पहना रही हूँ क्योंकि पहले वाली चुनरी हम लोग चेंज करते हैं, इसमें नई चुनरी पहनाते हैं, इसलिए हम दुर्गा जी को चुनरी वगैरह पहना के रेडी कर रहे थे क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम हो रहा था। इसलिए हम लोग सोच रहे थे जो काम करना है पहले सब कुछ करके रेडी रखें क्योंकि पंडित जी के आते ही पूजा घर में स्टार्ट हो जाती। और ये देखिए पहले से हमने पूजा की थाली वगैरह प्रसाद का सब कुछ रेडी किया, फूल माला वगैरह। देखिए पंडित जी आ चुके हैं और पंडित जी गणेश लक्ष्मी जी को पहले चुनरी उनरी पहना रहे हैं जिससे हमारी बात भी हो रही है और काम भी वो कर रहे हैं पूजा वगैरह की। ये देखिए मम्मी कलश रख रही हैं, कलश वगैरह मम्मी रखती हैं क्योंकि हमारे यहाँ घर के बड़े रखते हैं इसलिए मम्मी करती हैं तो अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है कि मम्मी ये सब चीज़ें करें। और हमारे घर देखिए दुर्गा जी कितनी सुंदर लग रही हैं। उधर देखिए नवग्रह पंडित जी ने बनाया है जो मुझे दिखाने के लिए मना किया था। देखिए पंडित ये नवग्रह है और एक साइड में गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो बनाए हैं, कलश रखे हैं। कई कलश रखते हैं पंडित जी, अब हमें नहीं पता क्यों रखा जाता है बट कई कलश वगैरह रखे हैं। देखिए पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दी है और पूजा इतनी अच्छे से पंडित जी कराते हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोग से। देखिए मम्मी माचिस वगैरह जला रही हैं और माचिस वगैरह जला के अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे। मेरे यहाँ देखिए 2 दीपक जलता है, एक जो परमानेंट जलता है कटोरी में जो है वो परमानेंट चलता है 24 आवर्स तक, और एक जो है वो मतलब जब तक पूजा होती है उसके 1-2 घंटे तक जोत जलती रहती है। और पूजा के लिए मैं और मम्मी दोनों लोग बैठ चुके हैं क्योंकि मैं भी 9 दिन का फास्ट रहती हूँ, मम्मी भी रहती हैं, इसलिए पंडित जी ने दोनों लोग को पूजा के लिए बैठाया कि आप दोनों लोग बैठिए और आराम से आप लोग पूजा साथ में सब कुछ करिए। तो हम और मम्मी दोनों लोग साथ में पूजा किए हैं। पूजा गाइस मैंने आपको इसलिए दिखाया है, पूरा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोग भी जानिए कि मेरे घर कैसे पूजा होती है। ये मेरा नवरात्र का फर्स्ट ब्लॉग है। आप लोग से मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मेरा बहुत लेट ब्लॉग जा रहा है जो कि मुझे पहले ही भेज देना चाहिए था बट क्या करूँ 4-5 दिन लेट हो गए हैं। हम कोई प्रॉब्लम थी इसी वजह से नहीं कर पाई हूँ। और देखिए हमारे पहले उन्होंने गणेश लक्ष्मी की पूजा करवाई, फिर उसके बाद तब नवग्रह दुर्गा जी की जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी सब उनकी पूजा हुई है। मंदिर में मेरे आपको बता दें बहुत सारी मूर्ति थी पर मैंने उसको ऊपर रख दिया क्योंकि नीचे रखने से प्रॉब्लम हो रही थी कि और सब पूजा वगैरह कैसे होगी, कलश वगैरह कैसे रखे जाएंगे, इसलिए हमने सारी जो मूर्ति की पूजा नहीं होनी थी मैंने उनको ऊपर रख दिया है। और चेहरा वगैरह थोड़ा सा गैस क्लियर नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो मंदिर में झालर वगैरह जो लगा है उसी स्क्रीन पे सीधे लाइट आ रही है, इसी वजह से पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी कमियां हैं, वैसे कोई कमी तो ना बताइए क्योंकि ये भगवान की पूजा की थी, इसलिए आप लोग जो कमियां होंगी वो भी बताएंगे, मैं उसको भी जानने के लिए एक्सेप्ट कर लूँगी कि हाँ मेरे में क्या कमियां हैं और मेरे ब्लॉग में क्या कमी आ रही है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ध्यान से देखें, मेरे सारे ब्लॉग को लास्ट तक देखें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मेरे मन की जो प्रोत्साहन है वो भी बढ़े कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूं। मुझे आप लोग के साथ की बहुत ज़रूरत है, बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा सपोर्ट करिए जिससे कि मैं हर ब्लॉग के लिए अच्छे से तैयारी करूं। प्लीज़ आप लोग अपने आइडिया भी दीजिए मुझे कि मुझे कैसे ब्लॉग बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और ये देखिए अब दुर्गा जी की पूजा हो रही है। दुर्गा जी की पूजा होने के बाद पंडित जी आरती वगैरह करवाते हैं। काफ़ी टाइम लिए थे क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग कुछ तैयारी करके रखने के बाद भी पंडित जी ने 1-1.5 घंटे तक पूजा कराई थी। वैसे मैंने सारा वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि जो ज़रूरत है मैं वो आप लोग को दिखा रही हूँ। सारा वीडियो शूट करने लगते गैस तो वो कम से कम 1-2 घंटे का वीडियो हो जाता और उतना वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। वैसे नवरात्रि की पूजा तो हमें लगता है सभी लोग के घर होती होगी, ऐसा नहीं कि स्पेशली मेरे घर होती है। बहुत लोग अपने से कर लेते हैं, बहुत लोग पंडित को बुला के करवाते हैं। हम लोग तो पंडित जी को ही बुला के करवाते हैं क्योंकि 9 दिन हमारे यहाँ रेगुलर पाठ वगैरह होता है
और सुबह पंडित जी पाठ करके जाते हैं, कुछ पाठ मम्मी भी साथ में पढ़ती हैं और उसके बाद शाम को हम लोग आरती वगैरह करते हैं। उसके बाद 2-4 गाने भगवान के होते हैं। हम लोग के यहाँ डेली 9 दिन तक शाम को गाना वगैरह मैं और मम्मी गाती हूँ। और ये देखिए आरती स्टार्ट हो गई। गाइस मेरी हाइट थोड़ा ज़्यादा था और मैंने मोबाइल को नीचे रखा था, इसलिए मम्मी की हाइट कम है, इसलिए मम्मी की फ़ोटो आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। इसलिए इसमें कोई कमेंट मत करिएगा, क्योंकि पूजा करते समय मैंने मोबाइल हाथ में नहीं लिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। पंडित जी भी कहते कि पूजा कर रही हैं कि आप वीडियो शूट कर रही हैं, इसलिए मैंने हाथ में नहीं लिया है। और आरती हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है। अभी लास्ट में मैं भी करूँगी तो मेरे भी फ़ोटो आ जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बट मम्मी की थोड़ी सी हाइट की कम होने की वजह से मम्मी की पिक आ जा रही है, मेरी नहीं आ रही है। और आरती करते समय बहुत ध्यान से कर रहे थे, इधर उधर नहीं देख रहे थे। और प्लीज़ हम बार बार इन चीज़ों को कहते हैं कि आप मेरे हर ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, जिसे उसे अच्छे से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे व्यू बढ़ाइए। आप लोग भाई, आप लोग की पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है और बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सारा वाला प्यार भी दीजिए आप लोग। और आप लोग मेरे इस ब्लॉग को देखने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को मेरे घर की पूजा कैसी लगी। और प्लीज़ आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके घर कैसे पूजा होती है और मेरी पूजा कैसी लगी। सब कुछ आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को ये भी बता दें कि बहुत लोग के यहाँ नवरात्र में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, बट मेरे यहाँ नहीं चल पाता है, इसलिए मेरे यहाँ सभी लोग खाते हैं। क्या बताएं आप लोग से, वैसे तो खाना नहीं चाहिए जिसके घर 9 दिन का फास्ट होता है, 9 दिन जिसके यहाँ पूजा पाठ होती है, उसको तो वैसे 9 दिन लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पर मेरे घर में तो कोई नहीं मानता है, सभी लोग खाते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ प्रॉपर इतने गेस्ट आते हैं कि बिना लहसुन प्याज का मैं खाना बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, इसलिए हमारे यहाँ लहसुन प्याज लोग खाते हैं। और वैसे नहीं खाना चाहिए, ये तो मैं भी जानती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोष होता है जिसके घर 9 दिन पूजा वूजा होती है, नहीं खाना चाहिए। ऐसे कोई नहीं, सबके यहाँ की अपनी अपनी थिंकिंग है। बहुत लोग के यहाँ लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग के यहाँ लोग खाते हैं, और मेरे यहाँ तो लोग खाते हैं, उसमें क्या कहना है। वैसे खाना नहीं चाहिए। और आप लोग को ये भी हम बता दें कि देखिए सबके यहाँ पूजा करने का मेथड अलग अलग होता है। मेरे यहाँ किसी दूसरे तरीके से पूजा होती है, किसी के यहाँ किसी दूसरे तरीके से पूजा होती है। बट ये भी हम कह सकते हैं कि पूजा करने का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जिसके घर जैसे पूजा होती है वैसे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पूजा देख के की जाती है कि हाँ उनके घर ऐसा हो रहा है तो मेरे घर भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए अभी भी आरती हम लोग के यहाँ हो रही है, मैं और मम्मी आरती कर रही हूँ। फिर भी मैंने हाथ में इस बार मोबाइल लेके वीडियो शूट किया। फिर पंडित जी देखने लगे थे, मुझे बहुत ख़राब लगा कि पंडित जी सोचेंगे कि पूजा नहीं कर रही हैं, सिर्फ वीडियो बना रही हैं, इसलिए मैंने फिर मोबाइल रख दिया। और मोबाइल रखने के बाद फिर हम पूजा करने में बिज़ी हो गए। घंटी वगैरह हम लोग बजा रहे थे। पंडित जी जब पूजा करते हैं तो वो सोचते हैं कि फाइनली किसी भी तरफ ना देखिए, आप लोग सिर्फ पूजा में मन लगाइए। एक दिन मुझे उन्होंने बताया भी, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उन्होंने बोला कि पूजा करते समय कहीं इधर उधर नहीं देखना चाहिए, जिससे पूजा में ध्यान रखना चाहिए। हमने बोला हाँ पंडित जी हम नहीं करेंगे, इसलिए फिर हमने मोबाइल रख दिया, क्योंकि पंडित जी बुरा मान जाते हैं। पर पूजा करते समय फाइनली पूजा में ही ध्यान रखना चाहिए। पर क्या किया जाए, ब्लॉग बनाना रहता है, इसलिए कुछ भी करना पड़ जाता है। अब देखिए इसके बाद हम आ रहे हैं, आरती वगैरह भगवान को करेंगे। मम्मी बोलती है हमें कि अब लो तुम करो, हम घंटी बजा रहे हैं। फिर हम उसके बाद आरती वगैरह करते हैं, पूजा वूजा होती है। पूजा ख़त्म होने में देखिए पंडित जी कितने लीन हैं पूजा करने में। हमारे यहाँ पंडित जी जब पूजा करते हैं तो हम लोग घंटी बजाते हैं और पंडित जी कुछ बजाने वाला अपना ले आते हैं। और जब तक आरती वगैरह होती है तब तक बहुत धूमधाम से मतलब आरती करते हैं। हम क्या बताएं आप लोग से, वो पूजा में एकदम लीन हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है आरती जब वो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली पूजा हो चुकी है। अब पूजा होने के बाद पंडित जी प्रसाद वगैरह देंगे। और हमारे यहाँ प्रसाद आपको बता दें खोइछे में लिया जाता है, जो साड़ी का खोइछा होता है ना उसमें लिया जाता है। हम लोग, हम और या मम्मी कोई भी सुहागन अगर प्रसाद लेती है तो हम लोग साड़ी के आंचल में प्रसाद लेते हैं। पंडित जी आंचल में ही प्रसाद देते हैं। और मतलब ये नहीं कि हाँ हाथ फैला दिए तो प्रसाद मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी सीधे आंचल में प्रसाद देंगे और सबसे पहले मम्मी प्रसाद लेती हैं, उसके बाद हम लेंगे। पंडित जी पहले मम्मी को प्रसाद देंगे। और देखिए ये मम्मी को प्रसाद दे रहे हैं, मम्मी प्रसाद ले रही हैं। अब इसके बाद हम प्रसाद लेंगे। पंडित जी का हम लोग प्रसाद लेते हैं, फिर पंडित जी का पैर वगैरह छूते हैं, क्योंकि प्रसाद अगर दे रहे हैं तो अपने से बड़ों का सबका पैर छूना चाहिए। मैंने पंडित जी का पैर छुआ और अपनी मम्मी का पैर छुआ।
फिर उसके बाद मैं नीचे गई तो पापा भी थे, उनका भी पैर छुआ हमने, जो भी हमसे घर में बड़े हैं मैंने सबका पैर छुआ। अब इसके बाद मम्मी ओजस ओजस चिल्ला रही थी, क्योंकि ओजस मेरा बेटे का नाम है, उसे प्रसाद लेने के लिए चिल्लाए। देखिए मेरा स्मार्टी बॉय आ गया है, जो बहुत हैंडसम और स्मार्ट है, मैं इसकी क्या तारीफ़ करूं। पर एक्चुअली क्या है, पंडित जी इसको समझा रहे थे, ये मेरा बेटा जो है वो लेफ्टी है, वो हर चीज़ लेफ्ट हैंड से करता है, चाहे वो पैर छुए, चाहे खाना खाया, चाहे लिखे, वो सारी चीज़ लेफ्टी है, इसलिए वो लेफ्ट हैंड से करता है। तो पंडित जी बार बार उसको समझा रहे थे कि लेफ्ट हैंड से नहीं छूते हैं, राइट हैंड से पैर छुआ करिए। तो वही वो बार बार, मतलब उसको लग रहा था कि मुझे मम्मा आप लोग इंसल्ट कर रहे हो, बार बार कह रहा है अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। फिर पंडित जी बोलते हैं अपनी मम्मा का पैर छुओ, तो मम्मा का पैर वो छुआ था। क्या बोलना है, वो थोड़ा पैर छूता है, जैसे लगता है कि क्या बोले हम आपको। ठीक है, बच्चा है अभी, बाद में बड़ा होने के बाद सब कुछ समझ जाएगा। और उसके बाद पंडित जी समझा रहे थे कि ये पत्ता है, इसको आप लोग कुछ कहा जाता है, फाइनली हम उसका नाम क्लियर नहीं जानते हैं। उसको गेट पे बना के टांगने के लिए बोल रहे थे कि आप इस पत्ते पे धागे में जैसे रक्षा में बांध के फिर उसके बाद आप इसको गेट पे टांग दीजिएगा। ठीक है गाइस, अब इस ब्लॉग को हम यहीं अब एंड करते हैं। और प्लीज़ आप मेरे सारे ब्लॉग को देखें और इन्जॉय करें, खूब सारा वाला प्यार दें और पूरा पूरा सपोर्ट करें आप लोग मेरा। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।